हेलो 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 सब गाइस वेलकम। कैसे हैं आप लोग? तो कैसा रहा वीकेंड आप लोगों का? चलो, लेट्स स्टार्ट विद गोल्ड एनालिसिस। हम नेक्स्ट वीक में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूव गोल्ड के साथ? अभी लास्ट वीक तो अपना अच्छा गया एंड so far it was very much volatile since थर्सडे मार्केट। आप देख सकते हैं सिंगल डे में आपके 10% के अराउंड रिट्रेसमेंट आ रहे थे एंड यस, ऑन 29th मार्केट अच्छा बुलिश मूव में था बट सडनली 30th को एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। 29 से स्टार्ट होके 30th तक भी कंटिन्यू रखा इसने। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फ्रेश एनालिसिस। वन थिंग गाइस, अब जब भी हम मार्केट में आते हैं ट्रेड लेने के लिए देन ऑलवेज स्टार्ट विद फ्रेश एनालिसिस, क्योंकि माइंड मेकअप हमारा कुछ भी कह सकता है। लाइक प्रीवियस एनालिसिस हमने कुछ करी होगी, कुछ लेवल्स होंगे, कुछ पेंडिंग्स लेवल भी हो सकते हैं। तो एक न्यू व्यू के साथ अगर मार्केट में हमें आना है, क्योंकि एंटर मार्केट ओपन करते ही हमें ट्रेड लेना दैट इज़ नॉट द गुड थिंग। जस्ट वेट फॉर few minutes or few hours. Sometimes it will take hours to give the perfect trade. Okay, आते ही 30 सेकंड में ट्रेड मिल जाए दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, मार्केट में क्लियर स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। देन आपके पास क्लियर लेवल्स होंगे, जिन लेवल्स पे मार्केट आएगा देन आपको एक मूव मिलेगा जो आपकी बार बार जिन मूव्स पे आप ट्रेड करते हैं। सपोज दैट आपके पास 5 मिनट की एक एंगल्फिंग कैंडल मिल गई, 1 मिनट की एंगल्फिंग कैंडल है, या मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, एनी काइंड ऑफ पैटर्न एट योर लेवल which triggers you to enter in the trade. Now, if it is a setup, like you have already traded on that setup for 15 times, 50 times, or 100 times, 1000 times, then yes, it is a setup and you have to trade on those setups. Okay, so let's clean the chart. First thing that we are going to do. Okay, and we'll start with the daily analysis firstly, क्योंकि देखो, अगर मार्केट में आप आ रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चर एक बार सेंटिमेंट मार्केट का पता होना चाहिए। मार्केट में क्या लेवल्स आने वाले हैं, क्या मूव चल रहा है, अभी मार्केट बियरिश है, बुलिश है, क्या है। तो हम जैसे सपोज दैट सॉरी, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे आएंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सबसे पहले हम मार्केट में डेली एनालिसिस करेंगे कि हमारा मार्केट में डेली बायस क्या है। ठीक है, देन हम आते हैं अपना 4 आवर पे क्या हमारा चल रहा है, देन हम H1 पे आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, देन हम 15 मिनट पे एक बार मार्केट को चेक करते हैं कि हमारा मार्केट अभी किस ट्रेंड में है। 5 मिनट विल बी गुड फॉर योर एंट्री। ओके, एंड आप इन टाइम फ्रेम्स को जरूर चेक करा करें जब भी आपको ट्रेड लेना हो। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर हम डेली पे आते हैं, मार्केट ने एक टॉप से पिन बार बना के रिजेक्शन लिया है। ठीक है, एंड अभी मार्केट हमारा किन लेवल्स तक डिप कर सकता है। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मार्केट में हमारे पास कितने परसेंट का मूव आया है? ऑलमोस्ट 16% का मूव दे चुका है 2 दिन में, डाउन साइड टूवर्ड्स डाउन साइड। तो ठीक है,
मार्केट कंटिन्यूअस हमारा हायर हाइज के फॉर्म में मूव कर रहा था. नाउ दिस इज अ पुल बैक. ओके, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने जो एक प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन था, जब मार्केट ने अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन जो कि हमारा ऑलमोस्ट 9-10% का था, जब उसका ब्रेकआउट दिया, उस ब्रेकआउट से मार्केट ने हमारा कितने परसेंट का मूव दिया था? अराउंड 25%. ठीक है, मार्केट ने 25% के अराउंड हमारा मूव दिया था प्रीवियस कंसोलिडेशन जोन से, जो हमारा जैन से अगस्त तक चला था. ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ? मार्केट ने ऑलमोस्ट 11% का मूव दिया टुवर्ड डाउन साइड. नाउ अगेन मार्केट ने फिर से एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया. ठीक है, ऑलमोस्ट 27% का. बट विद इन 2 days मार्केट ने अगेन हमारे साथ हमें रिट्रेसमेंट दिया 16 पॉइंट, ऑलमोस्ट 17% का. ठीक है, अब हमारे पास बाइंग के लेवल्स क्या क्या निकल के आ सकते हैं. इतनी शार्प रेड कैंडल के बाद अभी पॉसिबिलिटीज कम है मार्केट एक बार ऊपर जाए. ऑल्दो मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर पुल बैक्स लेगा, बट अभी चांसेस ज़्यादा है मार्केट अभी अपने डाउन साइड पे आने की. क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के पास सेंटीमेंट, अगर आप देखें डेली बेसिस पे मार्केट बियरिश है. अगर अब इसको बुलिश कन्वर्ट होना है तो ये या तो जिस तरह से मार्केट डाउन साइड आया उसी तरीके से ऊपर जा सकती है, अदरवाइज थोड़ा कंसोलिडेट मार्केट करेगी अपने नीचे लेवल्स पे. ठीक है, देन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देगी, देन मार्केट टुवर्ड्स अपसाइड मूव करेगी. अब ये डायरेक्टली रिवर्सल होने के एक ही चांसेस है, या तो मार्केट में कोई मेजर न्यूज़ आए या मार्केट इंस्टेंट रिवर्स कर जाए. बट अगर मार्केट यहाँ पे वेट करेगी तो टुवर्ड्स डाउन साइड फिर सर्टेन लेवल्स होंगे जहाँ मार्केट एक सपोर्ट लेगी, फिर वहाँ पे फिर थोड़ा टाइम निकालेगी, एक प्रीवियस स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देगी, रिटेस्ट देगी, देन मार्केट इन हाइस को ब्रेक करते हुए नेक्स्ट ऑल टाइम हाई के लिए जा सकती है. ठीक है, उससे पहले नहीं चांसेस है. बट दिस इज जस्ट माई परस्पेक्टिव. ठीक है, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, बट दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ मार्केट राइट नाउ. ओके, हम लेवल्स देखते हैं हमारे क्या क्या निकल के आ सकते हैं अभी. डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं मार्केट ने एक बियरिश मूव दिया है. हम H4 पे आते हैं. ठीक है, नाउ मार्केट ने एक क्लियर इंडिकेशन दिया है कि 4 आवर पे मार्केट बियरिश हमारा शिफ्ट हो गया. अगर आप यहाँ पे आके चेक करें देखेंगे तो मार्केट ने अपने एक प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को फुल्ली क्लोज किया है. ठीक है, क्लोजिंग दे दी है, मतलब मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारा आ चुका है. ठीक है, 4 आवर की बेसिस पे. नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द गुड लेवल्स जहाँ से हम मार्केट में एक सेलिंग के लिए बैठ सके फॉर नेक्स्ट टीपी नेक्स्ट बाइंग जोन्स, जो कि अभी 4600 का लेवल मुझे अच्छा लग रहा है बाइंग के लिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा टाइम भी निकाला था, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी बन रखा है, डिमांड एरिया भी है. तो यहाँ तक एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी. यस, अदर लेवल्स हमारे पास कहाँ पे हैं? अगर हम H4 की बात करेंगे तो H4 के सेलिंग लेवल्स तो हमारे पास निकल के आ रहे हैं. ठीक है, ये में भी हो सकता है मॉर्निंग मार्केट ओपन हो. ठीक है, इनमें से कोई एक लेवल टेस्ट करके मार्केट नीचे का नीचे डाउन टू डाउन साइड मूव दिखा सकती है. ठीक है, ये दो लेवल्स काफ़ी क्रूशियल हैं अभी के लिए. अगर इनको मार्केट ने वापस से ब्रीच किया तो मार्केट में एक हायर चांसेस है मार्केट अब अगेन ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं. अगेन 4 आवर की क्लोजिंग मिलना जरूरी है इन दोनों के लेवल्स के ऊपर, बट बिफोर दैट नो. लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम एनालिसिस. ओके,
ये तो हमारे 4 आवर्स के लेवल हो गया। ठीक है। अभी जिस अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, हमें यहाँ पे सेलिंग पे ही फोकस रखना पड़ेगा। राइट। For simplifying this, I'm just considering this level as a selling level as of now. Okay. And the second one already played out. This one. Okay, let's move to 15-minute time frame analysis. मार्केट ने इतना डीप स्ट्रक्चर यहाँ पे एक वीक छोड़ दिया कि यहाँ पे बाइंग के सारे लेवल्स अभी फेल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने वहां से इन सभी को पेंडिंग ऑर्डर्स को रिसीव कर लिया है, पिक कर लिया है। तो अभी अपने पास क्या एक बाइंग का लेवल जो निकल के आ रहा है वो यही है, जो कि 4600 का राउंड लेवल है। Let's refine this level a bit more. ओके। आवरली बेसिस बेस्ट कैंडल हमारे पास जो निकल के आ रही है वो यही लेवल है। ऑल्दो एसएल अपने हल्के से बड़े हैं, बट अगर यहाँ से सेलिंग मिलती है तो एक अच्छा मूव हम 2000 पिप्स भी हमें मिल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मार्केट वॉलेटाइल अभी है, एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट नाउ। ओके। बट अगर इसके ऊपर गई, मार्केट ने क्लोजिंग दे दिया, देन फॉर द नेक्स्ट ओके ऑलरेडी प्लेड।
अगर मार्केट हमारे पास इन लेवल्स से अगर रिजेक्शन लेती है देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर सम सेलिंग इन द मार्केट। क्योंकि 15 मिनट में अभी अपने पास जो लेवल्स हैं थोड़े से, ये भी अपना सेलिंग का लेवल है, बट नेक्स्ट लेवल जिस अकॉर्डिंग मार्केट वॉलेटाइल है तो एक्सट्रीम में प्लस लेवल्स पे ही ट्रेड करना बेटर रहेगा हमारे लिए, क्योंकि इसी जोन पे हमें सबसे कम एसएल के साथ ट्रेड मिल सकता है, तो डेफिनेटली ठीक है। बट अगर मार्केट वापस से ब्रीच करके इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हो जाती है तो हम इन्हीं लेवल से हम बाइंग भी यहाँ से देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जस्ट सपोज मार्केट आती है, क्लोजिंग देती है ऊपर, ठीक है, यहाँ पे 15 मिनट एटलीस्ट 15 मिनट क्लोजिंग मिलती है, देन यस ये भी एक लेवल हो सकता है, और यहाँ से भी हम एक छोटी सी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस। और अगर निकल ही गई तो फिर ठीक है, उस टाइम पे हम देखेंगे लाइव स्ट्रीम में क्या होता है। एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द मार्केट। आज ज़्यादा पेयर नहीं करते, लेट्स डू एनालिसिस ऑन जियो ऑल्सो। ओके, ओके, मार्केट में एक ब्रेकआउट फेलियर आ रखा है डेली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, राइट। गोल्ड गिर रहा है तो डेफिनेटली जियो भी आएगा ही, सेम करेंसी पेयर है अपने। ओके, अगर कल के दिन हमें यहाँ से अगर एक 15 मिनट की रेड कैंडल मिलती है इस लेवल को बिना ब्रीच किए हुए, अगर ब्रीच करके क्लोजिंग 15 मिनट की नहीं मिलती, अगर यहाँ पे हमें आवरली या 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलती है, देन डेफिनेटली वी विल बी लुकिंग फॉर सेलिंग ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। बट हाँ, कंडीशन अपने पास यही है कि मार्केट इन यहाँ पे इसको ब्रीच नहीं करना चाहिए। बिफोर ब्रीचिंग दिस अगर मार्केट वापस आती है यहाँ पे हमारे पास टैप करती है इस जोन को, तो एक 20 पिप के साथ हम 100 पिप्स, मोर देन 100 पिप्स के लिए जा सकते हैं। टारगेट 110 पिप्स का ही रखते हैं अभी के लिए, कि लेवल नीचे काफ़ी मार्केट में नीचे पेंडिंग लेवल्स हैं जहाँ तक हम टीपी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाइंग के एरियाज हैं हमारे लिए कुछ। या दिस इज इट फॉर दिस वीकेंड एनालिसिस। और बाकी बीटीसी तो अपना पागल हो रखा है, अभी डंप किया जा रहा है यहाँ पे। बाइंग एंड सेलिंग थोड़ी सी डेंजरस है, हम किन्हीं भी लेवल्स पे नहीं देख सकते। सेलिंग में हम कॉन्फिडेंट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी है मार्केट, अभी एक्सपेक्टेशन लोग ये भी कह रहे हैं 60,000 तक आ सकता है, तो डेफिनेटली या इट कैन बी, बट राइट नाउ आई एम नॉट गेटिंग एनी लेवल फ्रॉम वेयर आई कैन गो फॉर शॉर्ट ट्रेड, और एंड बाइंग के लिए मैं देखना नहीं चाहता अभी।
बाइंग के लिए आई विल बी कंसीडरिंग, अगर ये यहाँ से आता है, मार्केट इन लोस को स्वीप करता है, ठीक है, समवेयर हियर, एंड देन मार्केट एक रैली देके रीटेस्ट करके फिर से निकलता है, देन विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस स्विंग आई विल बी कंसीडरिंग द एसएल ऑफ दिस रेंज, एंड देन देखते हैं कहाँ तक टारगेट हम खींच सकते हैं, ठीक है, बट बिफोर दैट नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ओके, दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर द डे। लेट्स सी टुमारो क्या रहता है मार्केट में। ओके, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।